यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। सच। यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक और इसके निपटान की आवश्यकता है। अपवाद: यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सच। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। सच। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां हैं तो इसके सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। लापता, कटी हुई, पट्टी लगी हुई, दिए गए सभी विकल्प। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। सच। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को चाहिए शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं हैं तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। झूठ: ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। सच। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। झूठ: बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। अपवाद: फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेलियां। एक अपवाद: फोटो में खुली आँखों, यदि संभव हो, के साथ फोटो 1 और 2। IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आँखें खोलने में सहायता करें। बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के लिए नहीं जा रहे हैं, उस मामले में किया जा सकता है। केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए। सच। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। सच करेगा। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है। दिए गए सभी विकल्प। यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है, इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। चोट, उंगलियां, हाथ का विच्छेद, आँखों से संबंधित दिए गए सभी विकल्प। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आँख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को करना चाहिए। इसे प्रणाली में दर्ज करें। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो की बायोमेट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य है। सच है।
यदि ऑपरेटर कोइंसिडेंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। सच। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क और वह उपकरण पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है, ऑपरेटर कर सकता है। नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहें। विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहें। नामांकनकर्ता से कहें कि उसके हाथ खुरदरे और शुष्क हैं, इसलिए उंगलियों के निशान नहीं। 1 और 2। विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहे। नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहे। यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। सच। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाएं। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक सामान्य बात है। सच। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर को छवि काट सकता है। झूठ। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है। सच। अगर किसी निवासी को अतिरिक्त उंगलियां होती हैं तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। सच। यदि प्लेटन पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक प्रयास करेगा। आँख की पुतली, उंगली की छाप। यदि एक या दोनों आँखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को करना चाहिए। निवासी से पूछें कि क्या उसे आँखों का ऑपरेशन करवाया है। डिवाइस ऑटोफोकस सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं ही सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। सच। झूठ। यदि स्वयंकट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर का प्रयास कर सकता है। हटा देना। रमा देवी 22 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कह सकता है। बीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर बीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकता है? ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। यदि निवासी की आइरिस या उंगलियों में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे बाद में रिकॉर्ड करेगा। सच। अनुषा को कल
अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुष्का की फिंगर छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? सामान्य रूप से कैप्चर करें। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रक्रिया है, तो स्थिति में द्वारा संभालना चाहिए। बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन इटरेशन ले जाएं। एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के माध्यम वक्र रखें। इनमें से सभी दिए गए सब के सब। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर से इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। अपवाद। निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? सुकुट या विचित्र आंखें, मेहंदी के कारण हाथ काले, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। रंगाह एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और उस पर पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगर कैप्चर कैसे कर सकता है? ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। एक नामांकनकर्ता के कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेटअप देने की स्थिति में नहीं है। चोट, कटी हुई उंगलियां या हाथ, आंखों से संबंधित समस्याएं, दिए गए सभी। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। संभावित आयु, फोटो विसंगत। दी गई छवियों में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। नाम और पता में संभावित त्रुटि। नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। इसमें नाम और पता नहीं है। दी गई छवियों में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। रिश्ता त्रुटि। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। फोटो की फोटो। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। अपवाद। फोटो में कई अपवाद उपलब्ध नहीं हैं। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। अपवाद। फोटो में ऑब्जेक्ट। दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करें। अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। रिश्ते की त्रुटि क्या है? जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता। आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं? निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? फोटो की फोटो लेना। एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फ़ोटो संकलन करे। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध के में सहमत होगा? नहीं।
नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दिखाता है और ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसी चिन्हित करना चाहिए। अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे। अपवाद फोटो में वस्तु, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, अपवाद फोटो में वस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है। फोटो की हार्ड कॉपी, एक मॉनिटर पर फोटो, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, पत्रिका पर फोटो। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है। फोटो की हार्ड कॉपी, एक मॉनिटर पर फोटो, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, पत्रिका फोटो। दिए गए सभी विकल्प। निम्न में से कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है। निम्न में से किन फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। वस्तु के साथ एक फोटो, खराब दृश्यता वाला एक फोटो। निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी। एक फोटो जहां व्यक्ति की नीचे देख रहा है। एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। शांति 65 वर्षीय महिला है। अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र में आने में असमर्थ है। उसके बेटे को उसकी पासपोर्ट फोटो मिलती है जिसे आधार के लिए उसकी फ़ोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। क्या इस तरह के परिदृश्यों में फ़ोटो लेना स्वीकार्य है? नहीं, फ़ोटो की फ़ोटो एक गंभीर त्रुटि है और धोखाधड़ी का संकेत देती है। राकेश एक नामांकन ऑपरेटर और वहाँ कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को कपड़े के लिए कहता है, जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है कि यह स्वीकार्य है। नहीं, क्योंकि फ़ोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फ़ोटो क्लिक किए जाने की ज़रूरत है। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या किसी द्वारा निवासी की फ़ोटो क्लिक किए जाने की ज़रूरत है। झूठ। एक अपवाद फ़ोटो एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि की दर्शाता है। यह किस प्रकार की त्रुटि है? अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। एक फ़ोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाई है और उसकी अपवाद फ़ोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है जिसमें उसके दाहिने हाथ पर अंगुलियां होती हैं। यह किस प्रकार की त्रुटि है? अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो।
एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। आप निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित करेंगे? अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। निवासी का नाम जैस्मीन दिखाता है जो फूल का नाम भी है। क्या यह एक त्रुटि है? नहीं, क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। नहीं, क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लेखित उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसे संभावित आयु फोटो विसंगत त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पते में शीर्षक डब्लू और रविंदर रेड्डी के रूप में दिखा जाता है, हालांकि तस्वीर एक 10 साल की लड़की की है। ऐसी स्थिति में आप क्या कार्रवाई करेंगे? रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी ज़रूरतों तक फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत है। सत्य। निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है? जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? अज्ञात वस्तु। मानव फोटो लापता। एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है? नहीं है। अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे को स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगलियां प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार है? हाँ, क्योंकि व्यक्ति के पास कोई बायां कान नहीं है। नहीं है। अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। एक नामांकन को अपवाद फोटो में त्रुटि अपवाद उपलब्ध नहीं है। त्रुटि माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती है, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया जाएगा। सच। अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्शन इन अपवाद त्रुटियां माना जाता है। झूठ। जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आपको चमक बढ़ाने के लिए और फोटो को स्वीकार करना चाहिए। झूठ। जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह होता है। अपवाद फोटो दिशा निर्देशों त्रुटि के अनुसार नहीं। आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसके अलग अलग व्यक्तियों की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों की फोटो को दर्शाता है? जब व्यक्ति का नाम और लिंग में मेल नहीं खाता।
जब निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों की फोटो को दर्शाता है? जब निवासी की फोटो और उसकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है। आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित। अगर अपवाद फोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। सच। अगर अपवाद फोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है तो इसे फोटो त्रुटि का नाम माना जाता है। झूठ। आप पाते हैं कि निवासी की अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है। आप क्या कदम उठाएंगे? स्वीकार करें त्रुटि के फोटो की फोटो चिन्हित करें, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। फोटो का फोटो त्रुटि चिन्हित होते हैं जब निवासी के नामांकन को निवासी का लाइव फोटो कैप्चर किए बिना किया जाता है। अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज कर दिया जाएगा। सच। यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना होगा? स्वीकार करें अपवाद फोटो में कोई अपवाद, अस्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं है दिखाता है या किस प्रकार की त्रुटि है? अपवाद फोटो में वस्तु। आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता। सही। एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है। ऐसे मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अपवाद फोटो एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है। क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे? अस्वीकार करना। आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? नाम और पता संभावित त्रुटि। अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, हालांकि अन्य सभी भाषाओं का सही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसे नाम पता लिप्यंतर त्रुटि में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। नाम पता में संभावित त्रुटि लिप्यंतर त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है। सच। अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। सच। अपवाद फोटो में से देवता की एक फोटो दिखाता है। इसको इस तरह से मामले में क्या करना चाहिए? सही फोटो पर क्लिक करने के लिए ऑपरेटर को एक मेल भेजें। इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं त्रुटि के रूप में माना जाता है?
निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नई त्रुटि के रूप में माना जाता है? अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है। अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तथ्य स्वीकार नहीं है? फोटो का फोटो, सेलिब्रिटी फोटो, वेब कैमरा लोगो, जानवर की फोटो। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। झूठ। एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। सच। एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार हैं और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ हैं। इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? निवासी से कहें कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराएं। गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। गांव, ब्लॉक, शहर, राज्य और पिन कोड सभी। शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए। मकान नंबर, कॉलोनी, शहर, राज्य, पिन कोड। पहलो, दूसरो, तीसरो दिए गए सभी। मकान नंबर, कॉलोनी, स्थान, क्षेत्र, शहर, राज्य, पिन कोड। यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है। सच। पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? संभव रिश्ता बेमेल। यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि होती? संभव लिंग फोटो, संभव रिश्ता बेमेल। यदि टेम्पर की हुई अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र, नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर विचार किया जाएगा। सच। यदि दस्तावेज अपलोड नहीं हैं, दस्तावेज रिक्त हैं तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर विचार किया जाएगा। सच। नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त। रद्द दस्तावेजों को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। झूठ। सच। पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मुहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देश का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में विचार किया जाएगा। सच। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण
अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक से उसमें अधिक मामले के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामले के लिए निलंबित 5 साल और FIR दर्ज के लिए निलंबित किया जाएगा। ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग करने और FIR दर्ज कैसे कर सकते हैं? निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो कैप्चर करना।